ओम शांति। मम्मा में परखने की शक्ति भी असाधारण थी। ब्रह्म कुमार भ्राता अमीरचंद भाई जी मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मातेश्वरी जी में परखने की शक्ति बहुत थी। जब मैं उनसे मधुबन में पहली बार मिला तो मिलते ही मातेश्वरी जी ने कहा कि यह तो ज्ञानी तू बच्चा है। उससे पहले मैं ध्यान में जाता था, खेलपाल करता था, भविष्य नज़ारे देखता था, लेकिन जब मातेश्वरी जी से मिलकर वापस करनाल गया तो मेरा वो ध्यान का पाठ खत्म हो गया। आज तक पुनः एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रकार मम्मा के बोल मेरे लिए वरदान भी बन गए। ब्रह्म कुमारी उत्तरा दीदी जी मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मम्मा का जीवन बिल्कुल सादा था। उनका हृदय विशाल था। उनमें अचूक परख शक्ति थी। उनके बोल वरदानी थे, सत्य थे। मम्मा धारणा की संपूर्ण मूर्त थी। मैंने देखा एक व्यक्ति मम्मा से मिलने आया। वह ब्रह्मवत्स नहीं था, कारण कि वह पवित्र जीवन नहीं बिताता था। मम्मा ने केवल वरदानी हस्त ऊपर करके उसे वरदान दिया। वह व्यक्ति रोने लगा, मम्मा क्या मैं आपके सानिध्य में नहीं आ सकता? तब मम्मा ने कहा कि देखो बच्चे, यह काली माँ का सानिध्य है। हर कोई व्यक्ति उसको पा नहीं सकता। इस प्रकार मम्मा शीतल देवी थी तो काली माँ भी। कुमार भ्राता करुणा जी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि पहली मुलाकात में मम्मा ने कहा, ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। इसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि यह अविनाशी बच्चा है और हर कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले आया था, अभी भी आया है और भविष्य कल्प में भी आएगा। मातेश्वरी जी ने मेरे अविनाशी पाठ के बारे में भविष्यवाणी की और वरदान उच्चारण किए थे। मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए ब्रह्म कुमारी संतोष दीदी जी कहते हैं कि रात्रि क्लास के बाद विश्राम कक्ष में प्रवेश पाने से पहले मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मीठी माँ ने मधुर महावाक्य उच्चारे। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वो समझकर किया। बाबा के हाथ में हाथ दिया है। संग संग जीने का वादा भी किया है। समझकर किया है ना? मैंने कहा, जी मम्मा। तो मम्मा ने कहा, तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकोगी? जी मम्मा। मम्मा ने फिर कहा कि पानी के घड़े पीने पड़ेंगे, पियोगी? तो मैंने कहा, जी मम्मा। पीछे पीछे दादी जमुना आ रही थी। प्रचंड शीतलता संपन्न मगर नूरानी मशाल माँ के कक्ष में प्रवेश कर चुकी दादी जमुना जी ने पूछा, हर बात में हाँ जी तो कह दिया, इसका अर्थ भी जानती हो? तो मैंने कहा, ना जी। ओहो, तो कल कमरे में आना, तुम्हें अर्थ समझाऊंगी। उनसे पहले ही बाप दादा ने अमृत वेले के मधुर महावाक्यों में अर्थ भी समझा दिया। इतना रूहानी आकर्षण भरा वातावरण था जिसमें कठिनाई जैसी कोई बात नहीं लगी। मानो कि प्यारी माँ ने उच्चारण करके कवच पहना दिया था जो आज तक भी पहना हुआ है। इस प्रकार
मम्मा ने हमें दृष्टि देकर एक पल में ही परख लिया और प्यार और पालना देकर बाबा पर कुर्बान कर दिया।